नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। हाथरस मामले को जिस तरह से गिद्ध गैंग ने एक नया एंगल देकर योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की थी और इसकी आड़ में यूपी को दहलाने की साजिश रची थी, उसे लेकर अब एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। साथ ही साजिश में शामिल वो किरदार भी धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं जो पीड़ित परिवार के घर रिश्तेदार बनकर कुंडली मारकर बैठे थे और परिवार वालों को कहां कब क्या बोलना है ये सब स्क्रिप्ट के जरिए समझा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी किरदारों का लिंक या तो भीम आर्मी और वामपंथियों से है या फिर इस मामले में सबसे ज्यादा बवाल खड़ा करने वाली कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस समर्थक का भी एक ऑडियो टेप वायरल हुआ था जिसमें वो पीड़िता के परिवार को बरगला रहा है और 50 लाख का ऑफर देकर सरकार के खिलाफ बोलने के लिए उकसा रहा है। इसके अलावा गांधी परिवार के खासम खास कांग्रेस नेता शिवराज जीवन ने जातीय और सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए किस तरह से योजना बनाई थी वो भी आपने देखा ही होगा। इसी बीच हाथरस मामले में नक्सलीवादी फेक भाभी बेनकाब हो गई है जिसका संबंध भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। इस महिला के बारे में दावा किया जा रहा था कि वो पीड़ित परिवार वालों के घर में मृतका की फेक भाभी बनकर रह रही थी। यह भी माना जा रहा है कि ये नक्सल फेक भाभी मीडिया और पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे राजनीतिक दलों से क्या और कैसे कहना है इस बारे में परिजनों को सिखाने का काम करती थी। पीड़िता के घर में नक्सली भाभी बनकर रहने वाली आरोपी का नाम डॉक्टर राजकुमारी बंसल है और वो मध्य प्रदेश जबलपुर की रहने वाली है जो अब लगातार अपने बयान भी बदल रही है और पीड़िता की भाभी या बहन होने से भी इंकार कर रही है। वही ट्विटर पर नक्सली फेक भाभी का कनेक्शन कांग्रेस से भी होने का दावा किया जा रहा है। लेखिका शेफाली वैद्य ने अपने ट्विटर अकाउंट से मध्य प्रदेश जबलपुर की रहने वाली कथित नक्सली महिला के नाम से एक ट्विटर अकाउंट खोज निकाला है। उन्होंने दावा किया है कि ये अकाउंट हाथरस पीड़ित परिजनों के साथ पीड़िता के मरने के बाद रह रही थी नक्सली महिला का ही है। शेफाली वैद्य ने डॉक्टर राजकुमारी बंसल नाम से एक ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। बता दें कि पीड़िता की भाभी ने भी अपने एक बयान में उनके घर में 2 सप्ताह से रह रही कथित नक्सली महिला का नाम भी राजकुमारी बताया था। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में ट्विटर यूजर ने बताया है कि राजकुमारी बंसल कांग्रेस समर्थक है जो कि उनके ट्विटर अकाउंट से भी पता चलता है। फेक भाभी राजकुमारी कांग्रेस और राहुल गांधी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को फॉलो करती है। इतना ही नहीं, उसने राहुल गांधी के कई ट्वीट्स को भी रिट्वीट किया है। कांग्रेस समर्थक होने का खुलासा होने के बाद राजकुमारी बंसल का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें उसने स्वीकार किया है कि वो हाथरस पीड़ित परिवार के बीच गई थी। उसने बताया है कि वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है और इस संबंध में ही कुछ मदद करने के लिए वो हाथरस गई थी। राजकुमारी बंसल अब लगातार बयान भी बदल रही है। हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ बैठकर एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में राजकुमारी बंसल ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि वो उनकी बहन है, जबकि अब नए बयान में उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी भी खुद को परिवार का सदस्य नहीं बताया। बताया जा रहा है कि नक्सली भाभी 16 सितंबर से 22 तारीख तक परिवार के साथ ही रही थी और इसी दौरान अपने नक्सली अकाउंट से भी संपर्क में थी। अब सवाल यह है कि जिस तरह से नक्सल भाभी का लिंक कांग्रेस से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, क्या कांग्रेस ने अपनी बंजर पड़ी सियासी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए इस नक्सली भाभी को हाथरस भेजा था? यह जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। उम्मीद है कि हाथरस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए जांच में जुटी सीबीआई की टीम इस नक्सल महिला को भी पूछताछ के लिए बुलाएगी जिससे कई अनसुने खुलासे हो सकते हैं। साथ ही सवाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी है कि क्या वो इस नक्सली महिला पर कोई एक्शन लेंगे जो मध्य प्रदेश में सरकारी मुलाजिम बनकर सरकार के खिलाफ ही साजिशें रच रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।